अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंग्लिश स्टोरी सीखेंगे। इंग्लिश स्टोरी की मदद से हम कुछ वोकैबलरी भी सीखेंगे एंड थोड़ी सी हम ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। एक स्टोरी के अंदर आपको हर चीज़ मिलती है। आपको रीडिंग मिलती है, मींस आपको इंग्लिश सुनने में भी मिलेगी। अगर कोई और रीड कर रहे हैं तो आप इंग्लिश लिसनिंग भी कर रहे होते हैं। अगर आप खुद रीड कर रहे हैं तो फिर आपको रीडिंग भी मिल रही होती है। साथ ही साथ आपको न्यू वोकैबलरीज मिल रही होती हैं एंड उसके बाद आपको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन भी साथ ही पता चल रही होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी स्टोरी है एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में, गुस्से के असरात। ठीक है, द स्टोरी ऑफ आरिफ, इफेक्ट्स ऑफ एंगर, इफेक्ट्स असरात, ठीक है, ऑफ एंगर, गुस्से के। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज नेस्लेट, इसको पढ़ेंगे नेस्लेट, टी साइलेंट है। इसका मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, नेस्लेड मीन्स घिरा हुआ, NESTLED, टी साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं नेस्लेट। नेस्लेट मीन्स घिरा हुआ। Among green hills there lived a young boy named Arif. वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था यंग बॉय, एक नौजवान लड़का। ठीक है, यंग बॉय, एक नौजवान लड़का रहता था, या छोटा लड़का भी कह सकते हैं, छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ was a lively and cheerful, loved by everyone in the village. आरिफ जो था काफ़ी लाइवली था। लाइवली वो होता है जो ज़िंदगी को भरपूर जीता है, खुश मिजाज होता है, चेयरफुल होता है। एंड ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन, मतलब कि उसे सब पसंद करते थे, सब उससे प्यार करते थे गांव में। ही हैड अ सिंपल लाइफ, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सादी सी थी। गांव की ज़िंदगी सादी होती है, सिंपल होती है। Helping his father with the daily chores and spending his afternoons with his friends. वो क्या करता था कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से स्पेंड करता था। उसकी सादी सी ज़िंदगी थी और वो अपने फादर की हेल्प करता था रोज़मर्रा के कामों में, के घरेलू काम, या फिर होम चोर्स बोलेंगे तो मतलब घरेलू काम हो जाएंगे। खाली चोर्स बोलेंगे डेली चोर्स, मतलब कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम। एंड स्पेंडिंग हिज आफ्टरनून्स विद हिज फ्रेंड्स, और वो क्या है कि अपने जो दोपहर होते थे, दोपहर के बाद, आफ्टरनून्स, आफ्टरनून मतलब दोपहर होता है, आफ्टर मतलब सपहर। ठीक है, अब कुछ कुछ को थोड़ा सलीस उर्दू के अंदर भी मसला होता है, तो आफ्टरनून मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद। ठीक है, सपहर जिसे हम कहते हैं। विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ सपहर यानी कि दोपहर के बाद का वक्त स्पेंड करता था। बट देयर वॉज वन थिंग अबाउट आरिफ दैट ट्रबल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। अच्छा, यहाँ पर एक बात थी जो कि सबको परेशान करती थी। ट्रबल्ड मतलब सबको परेशान करती थी, और वो क्या थी, और हत्ता कि उसे भी, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, इंक्लूडिंग मतलब उसको भी, इंक्लूडिंग यानी कि शामिल, हिमसेल्फ उसको भी, उसको खुद को भी ये बात परेशान करती थी। और वो क्या बात थी, हिज एंगर, उसका गुस्सा। आरिफ हैड अ शॉर्ट टेम्पर, आरिफ जो था वो बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर लूज कर जाता था। शॉर्ट टेम्पर था। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर मतलब उसे कहते हैं हम जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो। द स्मॉलेस्ट थिंग्स वुड सेट हिम ऑफ, छोटी छोटी चीज़ें उसको मतलब कि उसको उसका टेम्पर लूज करने पर उभारती थी। मीन्स के छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था। इफ़ someone teased him, or if he lost a game, or even if things did not go his way, he would get angry. अगर कोई उसे परेशान करता, या फिर वो कोई गेम हार जाता, कोई खेल हार जाता, और हत्ता कि अगर कोई कुछ चीज़ें उसकी तरह से नहीं होती थी तो भी उसे गुस्सा आ जाता था। और इवन
The things did not go his way, he would get angry. ठीक है, हत्ता कि उसे उन चीज़ों पर भी गुस्सा आ जाता था कि जो उसके मुताबिक नहीं होती थी। कोई उसे परेशान करता, इफ़ समवन टीज्ड हिम, समवन कोई उसे परेशान करता, और इफ़ ही लॉस्ट अ गेम, या फिर वो कोई खेल हार जाता, और इवन इफ़ थिंग्स डिड नॉट गो हिज वे, और हत्ता कि कुछ चीज़ें जो उसके फेवर में नहीं होती थी, उसके हिसाब से नहीं होती थी, तो वो उन पर भी गुस्सा करता था। ही वुड गेट एंग्री। His face would turn red. उसका चेहरा, his face would turn red. उसका चेहरा लाल हो जाता था. Fists, his fists would clench. वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता था. अब ये थोड़ी सी अगेन सलीस उर्दू है, आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही होंगी. वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता था मीन्स के जैसे ज़ोर से मुट्ठी बंद करते हैं ना जब गुस्सा आता है किसी को, आपने देखा होगा, ये भी एक एक्सप्रेशन होता है एंगर का, ज़ोर ज़ोर से मुट्ठियों को मतलब कि बंद करना, ज़ोर ज़ोर से उनको ना भींच लेना, क्लेंच. ठीक है. एंड बिफोर ही न्यू इट ही वुड शाउट एट दोज अराउंड हिम. इससे पहले कि वो जानता, वो क्या करता था, शाउट करता था किस पर, एट दोज अराउंड हिम, जो उसके आसपास होते थे, अराउंड मतलब उसके पास होते थे, अराउंड हिम. ठीक है. समटाइम्स इवन पुशिंग दैम अवे, कभी कभार तो उन्हें वो पुशिंग दैम अवे मीन्स कि उन्हें दूर धक्का देना, मतलब उन्हें धक्के देता था, वो उन्हें पुश करता था. पुशिंग दैम अवे मतलब उन्हें धक्के देता था. हिज एंगर वुड लीड ऑफन टू हर्टफुल वर्ड्स, और जो उसका गुस्सा होता था, हिज एंगर वुड लीड ऑफन टू हर्टफुल वर्ड्स, अक्सर जो है वो किसका बायस बनता था, तल्ख अल्फाजों का बायस बनता था. तल्ख अल्फाज मतलब कि हर्टफुल वर्ड्स, पेनफुल वर्ड्स, जो कि किसी की दिल आज़ारी करते थे, किसी को तकलीफ़ पहुंचाते थे. तो वो सारे अल्फाज किसका बायस बन, उसका गुस्सा जो था उसको अक्सर ही इस तरफ ले जाता कि वो किसी न किसी की दिल आज़ारी कर बैठता या फिर किसी को धक्का दे देता. एंड अननेसेसरी फाइट्स, और बिला वजह की लड़ाइयाँ करता था.